हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो करंट एनर्जी अपडेट देती हूँ आप लोगों को और यहाँ कार्ड्स निकल के आ चुके हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ पहले फेम9 का, तो आज फिर से मैं फेम9 का बताती हूँ और कार्ड्स काफ़ी अच्छे निकल के आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर फेम9 थोड़ी सी मतलब ऐसा है कि वो जैसे होता है ना, किसी चीज़ को लेकर स्टक फील करना और थोड़ा सा निराशा, ठीक है। तो थोड़ा सा उनको ऐसा लग रहा है कि निराश हैं थोड़ा सा, ओके। ज़्यादा कुछ नहीं है, बट कुछ चीज़ें जो उनके सामने चेंजिंग आई है, मतलब जो भी लाइफ में उनके हो रहे हैं या चल रहे हैं या परिवर्तन जो उनकी लाइफ में दिए जा रहे हैं, करंट में जो चीज़ें उनकी लाइफ में चेंज हुई हैं, चेंजिंग तो चल रही है उनकी लाइफ में, लगातार चीज़ें बदल रही हैं। पहले जैसी कुछ नहीं है, जो चीज़ें पहले थी अब वो नहीं हैं, बहुत कुछ चेंज हो चुका है उनके लाइफ स्टाइल में। तो अपने लाइफ को वो देख रही हैं, सोच रही हैं, समझ रही हैं कि ये चीज़ें जो ऐसा मैं सोचती थी वैसा तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल चीज़ें अपोजिट हो रही हैं, बिल्कुल चीज़ें अलग है। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, चीज़ें तो कुछ और ही हो रही हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि वो थोड़ी सी सैड हो गई हैं। और जैसे होता है ना, किसी चीज़ को कुछ उम्मीद लगाना और हो कुछ और जाना, ठीक है। तो वैसे में क्या होता है, थोड़ी देर के लिए अपसेट होता है इंसान, हमेशा के लिए नहीं होता, ये थोड़े समय के लिए होता है। कि जैसे होता है किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करना, तो थोड़ी देर के लिए लगता है ना कि हाँ ये चीज़ें तो जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं है, बट उसी वक्त वो तुरंत ही हील हो जाती हैं, तुरंत ही अपने आप को समझा लेती कि नहीं नहीं ठीक है, चीज़ें चेंज हुई हैं बट ये मेरे फ्यूचर के लिए सही है, आगे के लिए सही होंगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता है कि ये चीज़ें अच्छी हैं मेरे फ्यूचर के लिए, बट क्यों नहीं मैं इन चीज़ों को स्वीकार कर पा रही हूँ। ये चीज़ें जो भी मेरे लाइफ में चेंजेज हो रहे हैं, जो भी परिवर्तन मेरे लाइफ में हो रहे हैं, उनको स्वीकार करने में मुझे तकलीफ़ क्यों हो रही है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों पर आपकी एक तरीके से कहा जाए तो उसको कैसे बोल सकते हैं कि चेंज को स्वीकार करने में जो तकलीफ़ होती है या जो थोड़ा सा पेन होता है या थोड़ा सा दर्द होता है ना, बस वही चीज़ हो रहा है आपके साथ और कुछ नहीं हो रहा है। कुछ ना नेगेटिव हो रहा है और ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। चीज़ें बीच में है और आपके ऊपर वर्क चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ों को मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी, उन्हीं चीज़ों को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। जिन चीज़ों पर मैं पहले अगेंस्ट हो जाया करती थी कि नहीं नहीं ये काम मुझे तो बिल्कुल ज़िंदगी में मैं मर जाऊंगी पर ये काम नहीं करूंगी, या इन चीज़ों को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ठीक है। लेकिन उन्हीं चीज़ों को वो एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, ऐसी मजबूरी, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि क्या मजबूरी हो गई, ऐसा क्या हो गया कि मुझे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही हैं, ठीक है। चाहे वो खुशी से करे, चाहे वो दुख हो के करे, चाहे वो बेमन से करे, चाहे वो मन से करे, बट उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही हैं, ठीक। अब उसमें उनका जो भी सिचुएशन हो, माइंड का अलग अलग सबका हो सकता है। कोई खुशी से एक्सेप्ट करेंगी तो उनको कम तकलीफ़ होगी, कोई मतलब उनको ऐसा लगेगा कि ये सब मुझसे करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ़ होगा। बस यही अंतर है सबकी एनर्जी में, जितनी भी फेम9 है, ठीक है। तो यही एनर्जी है। तो यहाँ पर पहला जो कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है और अंतिम जो कार्ड है जस्टिस का कार्ड है दोस्तों। और यहाँ टेम्परेंस का कार्ड भी आ गया है, चेंजिंग का कार्ड भी आ गया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया है। तो कार्ड्स तो काफ़ी अच्छे हैं, सारे मेजर अरकाना के 3 कार्ड आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी तो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी का फ्लो अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर एनर्जी को होल्ड करने की कैपेसिटी भी चाहिए उतनी ज़्यादा। आप ऐसे समझो कि मान लो कोई बर्तन जितना बड़ा होगा उतना अधिक उसमें चीज़ें स्टोर होंगी, ठीक है। और अगर बर्तन छोटा है तो फिर चीज़ें उसमें कम स्टोर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी तरफ भेजा जा रहा है, ओके। लेकिन आप कितना उस एनर्जी को होल्ड कर पा रही हैं, कितना समझ पा रही हैं, ये आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करेगा। तो जितना आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाएंगी होल्ड करने की, उतना ज़्यादा आपकी तरफ एनर्जी को भेजा जाएगा, ठीक है। यहाँ टेम्परेंस का भी कार्ड आ गया है। तो एनर्जी आपकी तरफ उतना ज़्यादा फ्लो बढ़ा दिया जाएगा
जितना कि आप एनर्जी को एक्सेप्ट कर पाएंगी, झेल पाएंगी। जैसे होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि एनर्जी का फ्लो तो बढ़ गया, लेकिन एनर्जी को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं रहती, तो हम लोग इधर उधर फिर एनर्जी को फेंकना शुरू करते हैं। कभी उसके पास बताते हैं, कभी उसके पास बताते हैं, देखो ऐसा 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 हुआ मेरे साथ, है ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ। तो वो चीज़ें हैं कि आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी को जितना ही आप होल्ड कर पाओगे, बर्दाश्त कर पाओगे, झेल पाओगे, उतना आपकी तरफ एनर्जी का फ्लो डिवाइन की तरफ से बढ़ा दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। यानी कि आपके पावर्स उतने आपको लौटा दिए जाएंगे धीरे धीरे करके, ओके। और फेमिनाइन को ऐसा लगता है, ऐसा लग सकता है मतलब आज के दिन कि मेरे साथ क्या ही जस्टिस हुआ, कुछ तो मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए, आपके साथ जस्टिस होगा इन फ्यूचर आपके साथ जस्टिस होगा। तो आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे साथ तो जस्टिस नहीं हुआ, इधर मेरे कार्मिक हैं वो मुझे परेशान करते हैं, और मेरे जो काउंटर पार्ट है वो भी मुझे परेशान करते हैं। मतलब सब तरीके से, सब तरह से मुझे ही सब कुछ सहना पड़ रहा है, मुझे ही सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, सब कुछ मुझे ही झेलना पड़ रहा है। तो मुझे क्या मिल रही है कि किसी भी तरीके से तो मुझे कुछ मिल नहीं रही है। डिवाइन तो मेरे पर मेहरबान कुछ है ही नहीं, डिवाइन तो मेरा ही बुरा चाहते हैं ना। तो ये सब थॉट्स आपको नहीं लाने हैं। कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं और आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय दिया जाएगा, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। संयम रखिए और अपनी एनर्जी को होल्ड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर फेमिनाइन के लिए मैसेज है कि जो अपने हायर सेल्फ के साथ आप कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब आपकी तरफ एनर्जी भेजा जा रहा है तो आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जो डिवाइन की इच्छा है या डिवाइन की मर्जी है उसको खुशी खुशी स्वीकार कीजिए, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज ये था। अब मैं आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी बता देती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर उनकी एनर्जी तो अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है। तो उनकी एनर्जी में ये है कि वो दिखावा कर रहे हैं, ओके। अब क्या दिखावा कर रहे हैं, यहाँ तो थर्ड पार्टी भी आ चुकी है, यहाँ एक भी कार्ड मेजर अरकाना के नहीं आए हैं, ठीक है। यानी कि अभी वो लो वाइब्रेशन में चले गए हैं, काफ़ी लो वाइब्रेशन में चले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी भी आ चुकी है, थर्ड पार्टी एक्टिव हो चुकी है, ठीक। और वो हैं कुछ और दिखाने की कोशिश कुछ और कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ सीधा सीधा यहाँ है कि वो काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी अंदर से परेशान है। आपको दिखा नहीं रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैम तो झूठ बोल रही हैं, मैम तो ऐसा कैसे, मैंने तो देखा वो तो थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ गॉसिप लड़ा रहे हैं, उनके साथ घूमने जा रहे हैं, उनके साथ पैसे खर्च कर रहे हैं। हाँ, ये सब कुछ चलेगा, ये सब कुछ हो रहा है, बट ये सब चीज़ें दिखावा है और आपको दिखाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है, ताकि आप जेलस हो सको, ठीक है। तो आप जैसे ही अपने ऊपर वर्क करोगे, आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी, हाई लेवल तक कनेक्ट होगी, आपको इन चीज़ों का पता चल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर सोच वो आपके लिए रहे हैं, ठीक, आप समझिए, सोच वो आपके लिए रहे हैं, आना वो आपकी तरफ चाह रहे हैं, ना रातों की नींद गायब है उनकी, डिप्रेशन में है, लेकिन ये बातें सब छुपा रहे हैं, ठीक। और वो थर्ड पार्टी के साथ दिखावा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ वेल सेटल्ड, सब कुछ ठीक है, तुम अपनी देखो, मेरी तो सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर वो दिखावा कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत हैप्पी हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी में कुछ भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि डीएम की जो मदर होती है ना, वो भी थर्ड पार्टी में होती हैं, या फिर उनका जो वर्क प्लेस है वो भी थर्ड पार्टी में। जैसे होता है ना, कोई कोई फेमिनाइन होती है ना, उनका कोई भी ऐसा नहीं होता कि किसी के साथ वो कुछ और लपड़ झपड़ कर रहे हों, ऐसा नहीं होता। बट उनकी जो माँ होती है वही होती हैं जो उनको मतलब बरगला के रखती हैं या फिर ब्लैक मैजिक कर देती हैं, ओके। ब्लैक मैजिक पर मैं कभी वीडियो बनाऊंगी, मेरा अभी ध्यान उधर ही जा रहा है, तो मैं कभी बना दूंगी उस पर वीडियो, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि डीएम को कौन कौन लोग मतलब मैनिपुलेट करते हैं, उनको परेशान करते हैं, या उनको माइंड के साथ क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल की एनर्जी में है कि वो आपको दिखावा कर रहे हैं और क्या बोला जाए इसको,
कि हैं कुछ और दिखाने की कोशिश कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ वेरी सैड है, वो सैड है, बहुत ज़्यादा सैड हैं। 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ गया है, तो मतलब कुछ ज़्यादा ही दुखी हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ वो एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया है। ठीक, तो जिसमें साफ साफ वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ, बैलेंस हूँ, सब कुछ ठीक है मेरी लाइफ में, तुम अपनी सोचो। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी आ चुकी है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। और किन्हीं को भी मुझसे काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है, तो मेरे आईडी पर जाइए। वहाँ जाने के बाद आपको हमेशा हमेशा के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और व्हाट्सअप नंबर मैं शुरू में इसलिए नहीं देती हूँ, अपनी सेफ्टी पर्पस को लेकर, क्योंकि मैं जब भी देती हूँ व्हाट्सअप नंबर तो बहुत सारे लोग अननेसेसरी भी मेरे व्हाट्सअप पे आ जाते हैं और चीज़ें कुछ गड़बड़ हो जाती हैं, तो दिक्कत होता है मुझे। तो इस वजह से मैंने इस तरीके का सब कुछ ये किया, ऑर्गेनाइज़ किया है। ठीक है, तो आप लोग समझेंगे इन बातों को, और जिनको भी ज़रूरत है तो आप लोग आईडी पर जाइए। ओके।